छोटी बहू। असल में गलती मेरी है। हम लोग तो बेवजह इनके सर का बोझ बनकर रह गए। हमारी वजह से इन्हें कितने बार कितना कुछ सुनना पड़ता है। हालांकि जब भी जरूरत रही इन लोगों ने मेरी और मेरी बेटी की हमेशा मदद की है। गलती मेरी है। मैं खुद की बेटी की शादी के लिए शगुन की व्यवस्था नहीं कर पाई। अब विश्वास कीजिए मेरी सच में हैसियत नहीं है कि मैं इतने लोगों का शगुन का सामान खरीद सकूं। सब गलती मेरी है। मुझे माफ कर दीजिए। आप यहाँ आकर गिड़गिड़ा रही हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपकी बेटी, आपकी नवाबजादी यहाँ आते ही उसे पैसे उड़ाने की तलब लग गई है। अरे हमारे जो मोहल्ले की लड़की आई थी सजाने के लिए, उसके हाथों में ढेर सारे रुपए थमा दिए इसने। आपने शादी में तो शगुन दिया नहीं। ऐसे कितने रुपए दिए थे आपने इसे जो यहाँ आकर बांट रही हैं? नहीं दीदी, ज्यादा कुछ नहीं होंगे। आहाना को शादी में लोगों ने जो आशीर्वाद के तौर पर पैसे दिए थे उतने ही, और वो भी वो ससुराल आ रही थी इसीलिए। उसके बाद तो मेरे पास कुछ 1000-13,000 बचते थे। उतने में 50 लोगों के शगुन का सामान कैसे हो पाता था? अच्छी बात है, नहीं चाहिए हमें आपका कोई शगुन। ले जाइए सब, एक भी शगुन यहाँ नहीं रहना चाहिए। माँ, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा था तो बोल देते इन्हें कि आप लोग इतने सारे लोगों का शगुन का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तब अगर इन्हें लगता कि शादी करनी है तो ये शादी करते, नहीं तो नहीं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने अभी, बहुत बड़ी। ये लड़की, खबरदार, अब मुंह बंद रखो अपना। क्या हो गया दीदी? अरे देखो ना, 50 लोगों का शगुन लाने के लिए बोला था, उस पे भी पानी फेर दिया इन लोगों ने। सिर्फ 11 लोगों का शगुन लेकर आ गए। बताओ, अब हमारे भी रिश्तेदार सबको खुश रखना पड़ता है कि नहीं? आप क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना, मेरे कलीग्स आए हुए हैं, मेरा बॉस भी आने वाला है। माँ, इन सब के सामने ऐसे मत बोलो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज मत चिल्लाओ। मैं चिल्ला रही हूँ और ये लोग जो मक्कारी कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा तुझे? तुझे हमेशा अपनी माँ की गलती दिखती है। अरे कैसे ठग रहे हैं ये लोग हमें, दिख नहीं रहा तुम्हें? छोटू, तू अभी से तेरी जोरू का गुलाम बन गया है। भाभी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ देवर जी, जाओ सब लोग मेहमानों का स्वागत करो। कोई शगुन की जरूरत नहीं है और यहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए। ले जाइए सब यहाँ से। इसमें दूल्हा दुल्हन के लिए सुहागरात के कपड़े हैं, तीनों बहुओं के लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं। और हमारे रिश्तेदार, उनका क्या? उनको भी तो खुश करना पड़ेगा ना हमें। बिना रिश्तेदारों के शगुन लेना शोभा नहीं देता हमें। आपकी तरह सोच नहीं रखते हम लोग। दीदी, मैं देखती हूँ, अगले 7 दिनों में कैसे भी करके मैं शगुन का इंतजाम कर लूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, अब गुस्सा तो दीजिए बस। माँ, तुम 7 दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाओगे? तुमसे नहीं होगा माँ। और उधार देगा तुम्हें? और चलो किसी ने तुम्हें उधार दे भी दिया तो तुम उधार चुकाओगे कैसे? मैंने भी तो कोशिश की थी ना पैसों का बंदोबस्त करने की, तो नहीं हो पाया। तो कैसे 7 दिन में कर लोगी? बीच में टोकने की आदत नहीं जाएगी इसकी। अपना वक्तव्य पेश करना जरूरी है इसके लिए। मेरी माँ और मेरे मायके वालों की बेइज्जती अगर मैं यूं चुपचाप देखती रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हिम्मत देखी छोटी बहू की, कैसे माँ से जुबान लड़ा रही है। हाँ जीजी, शर्ट लगा लो। आप जिस हिसाब से बात कर रही है ना, ये ना चंद दिनों की मेहमान है, बस इस घर में आओ। जो भी हो, बड़ी माँ को ऐसे उसके मायके वालों के सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ये भी तो ठीक नहीं है ना दीदी। इनकी भी तो गलती है। अगर नहीं दे सकते थे तो बोला क्यों था?
अरे बता देते तो शादी टूट जाती ना, इसलिए नहीं बताया होगा। क्या हुआ माँ? आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी। मेरी आवाज सुनाई देती है सबको चिल्लाने की? हाँ, यहाँ जो कर रहे हैं उनका कुछ नहीं दिखाई देता किसी को। अरे कैसे 2 नंबर के खानदान में शादी करवा दी हमने अपने छोटू की। माँ प्लीज, आपको मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे परिवार वालों को इस तरह बदनाम मत कीजिए प्लीज। बस अब 1 लफ्ज और नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ छोटी बहू। और ये सब नहीं चाहिए आप लोगों का। ले जाओ ये सब, एक भी शगुन हमें नहीं चाहिए। हाँ क्या कर रहे हो आप, वो भी सबके सामने? माँ छोड़ दीजिए ना, अब इनसे नहीं हो पाया तो क्या करें बेचारे। बड़ी माँ आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए इनकी तरफ से शगुन मैं ला दूंगा, आपका सर नहीं झुकने दूंगा रिश्तेदारों के सामने। अभी प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा बड़ी माँ। तेरे कौन से तेल के कुएं निकल आए जो तो इनके लिए कुछ करेगा? तू क्यों खरीदेगा? तेरा इन लोगों से क्या लेना देना बाबू? तू क्यों पैसे खर्च करेगा इन लोगों पे? क्यों बर्बाद करेगा? हाँ, तुझे इन पर दया आ रही है, और जो तेरे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा तुझे? पूरी जिंदगी ऐसे खानदान की लड़की को झेलना पड़ेगा हमें। दीदी, मैं आपको 50 लोगों का शगुन दे दूंगी इस हफ्ते, बस 1 हफ्ता दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगी। हट चाहिए मेरी नजरों से, नहीं चाहिए आपका शगुन। हफ्ते भर में शगुन देंगे? अरे मान लेंगे कि भिखारियों के खानदान में हमारे बेटी की शादी हुई है, किस्मत में यही लिखा तो कर ही क्या सकते हैं, अभी तो हमें यही झेलना है। लेकिन एक बात कह देती हूँ आपसे, अगर आपकी बेटी को यहाँ रहना है तो इस घर के रीति रिवाज कायदे कानून मानकर चलना होगा, नहीं तो ये यहाँ टिक नहीं पाएगी, भेज दी जाएगी और दोबारा आप लोगों का बोझ बन जाएगी। क्या खाना खा नहीं आए ना आप लोग? उंगलियां चाट चाट कर खाना खाइए, खा लीजिए पेट भर के। चल यहां से छोटू। देख रही है ना चाची, किस हद तक बेइज्जती हो रही है आप दोनों की वजह से। हम तो ना गेहूं के साथ साथ घुन की तरह पिस गए हैं। आप लोग ना अपना देख लीजिए, मैं तो यहाँ हरगिज कुछ नहीं खाने वाली। अरे बहुत हो गया तमाशा, बेवजह इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है और फिर भी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अरे जैसे तैसे कुछ भी हो, शादी तो करवा दी तेरी हमने, अब इसके बाद अपना घर बार खुद संभालना और अपनी माँ के भी रहने का इंतजाम कर लेना। अब क्या हम जिंदगी भर उसका बोझ उठाते रहेंगे? हमसे ना हो पाएगा, सब धीरे धीरे अपनी व्यवस्था करते रहो। मेरी माँ आपके यहाँ है, इसलिए कम से कम आपका नौकर रखने का खर्चा तो बच रहा है बड़े पापा। मेरी माँ अकेले आपके पूरे घर का काम संभालती,
भरोसेमंद है, चुपचाप ताने में सुन लेती, जो देते हैं ना चुपचाप सर झुकाकर खा लेती, कभी कुछ बोलती भी नहीं है। ये सब अच्छा नहीं है। मैं तो कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई, और अब आप कह रहे कि माँ को नहीं रखेंगे, तो कहाँ जाएंगी मेरी माँ? देखो देखो, इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी जुबान चला रही है। अपने जुबान पे काबू रख, वरना कुछ ही दिनों में भगा देंगे ससुराल से, और फिर मुंह उठाकर हमारी चौखट पे चली आएगी। आप परेशान मत होइए बड़े पापा, मैंने वादा किया है ना कि मैं आपके यहाँ वापस नहीं आऊंगी, तो नहीं आऊंगी। भरोसा रखिए मुझ पर। आप लोग प्लीज चलिए और खाना खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, आज नहीं, आज तो पेट भर गया बेटा अच्छे से। देखिए, आप लोग बड़ी माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। जब वो गुस्सा होती है तो वो कुछ भी बोलने लगती है। उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बेटा, वैसे तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। हम लोग तो यहाँ बस आहाना से मिलने आए थे। अभी आते हैं हम लोग। आती हो आना। खुश है, ख्याल रहे बस। तेरी सासू माँ तो अभी बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी चाहते चाहते एक बार उनसे मिल लूंगी। तुझे अगर अष्टमंगला की पूजा के लिए वो घर पे भेजती है तो बहुत अच्छा। खाकी माँ, कोई अष्टमंगल की पूजा नहीं होने वाली है अब हमारे घर पे। अब इतना सब नहीं कर पाएंगे। अब एक तो लोगों का भला करो, ऊपर से इनकी सुनो कि दरिया दिली ना बहुत हुई। अब नहीं होगा हमसे। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। अभी आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए, हाथ जोड़ता हूँ। आती हो। आहाना, आपसे एक बात कहूँ, आपकी मम्मी ने मना क्यों नहीं किया कि अगर वो अपने लोगों का सगन नहीं दे पाएंगी? अगर उनसे नहीं हो पा रहा था तो उन्हें मना कर देना चाहिए था ना। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, इनकी किस्मत में बेइज्जत होना ही लिखा होता है। और इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। मेरी माँ ने तो शुरू से कहा था ना कि वो इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं है इतना सब कुछ करने के लिए। हमने कोई झूठा वादा तो नहीं किया, हमने खुद देखा ना सब कुछ। उस दिन गहने की दुकान पे क्या हुआ था, उसके बाद में मेरी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे उठाने की कोशिश की थी, फिर कुछ नहीं हुआ। बड़े पापा ने भी हाथ खड़े कर लिए थे। फिर मेरी बेचारी माँ कैसे अकेले इतने सारे लोगों के लिए शगुन का इंतजाम करती। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे शादी में जितनी भी साड़ियां मिली है मैं वो सब शगुन के लिए दे दूंगी। फिलहाल जो मेरे पास है मैं उससे ही चला लूंगी। आहाना, आप टेंशन मत लो, अभी आप छोड़ दो ये सब, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि आपके घर वालों को बेइज्जत होना पड़े सबके सामने। आई एम रियली सॉरी।
कहा ना, क्या हुआ? अभी तो सुना है ना? अरे 1 मिनट इधर तो आओ प्लीज। ये अंगूठी मैं आपके लिए लेकर आया था। माँ को मत बताना इस बारे में प्लीज। लेकिन उन्हें तो दिख ही जाएगा ना। तो आप एक काम करना ना, आप बोल देना कि आपके घर वालों ने दिया ये। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक नहीं दिया था और अभी अचानक से कैसे दे दिया? माँ को शक हो जाएगा। अरे अगर माँ को पता लग गया ना तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। और फिर माँ वैसे भी ना ऐसे फजूल खर्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो फिर मैं क्या करूंगी इसका? आप कभी कभी पहन लेना, माँ के सामने अवॉइड कर लेना, लेकिन वैसे पहन लेना। और इतना तो आप कर ही सकते हो ना मेरे लिए। वैसे माँ इतना भी ध्यान देंगी नहीं, सो डोंट वरी। आज के दिन आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, वो भी मैं हमेशा कभी पहन नहीं पाऊंगी। छुप कर पहनना होगा क्या? आई नो, आई एम सॉरी, बट क्या ही कर सकते हैं। मेरे घर वाले काफी स्ट्रिक्ट हैं और अगर माँ, बुआ, चाचा, चाची को पता लगा ना इस बारे में तो वो लोग गुस्से से लाल हो जाएंगे। मैं बहुत ही प्यार से लेकर आया था आपके लिए। अगर आप नहीं पहनेंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ, इसकी क्या जरूरत है? इसको ना। अरे नहीं 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 नहीं, जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं बहुत ही प्यार से लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आप प्लीज इसे पहन लीजिए। हाँ, एक काम करते हैं ना, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आप फिर पहन लेना इसको, मेरा दिल भी नहीं टूटेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। आपने तो मुझे गिफ्ट दे दिया, लेकिन मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे पाई। और तू भी कहाँ से? नौकरी जो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कभी नौकरी की तो जरूर मैं। अरे मैंने आपसे कुछ मांगना थोड़ी है, ये तो मेरा दिल किया कि मैं आपको एक गिफ्ट दे दूं, मैंने दे दिया। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपको भी मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। अच्छा आप इधर आओ ना, आप इधर आके बैठो। इतनी सारी बातें करनी है ना मुझे आपसे। जब से हमारी शादी हुई है तब से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट फाइनली इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक चीज बहुत अच्छी हुई, आप इस घर की छोटी बहू तो बनी नहीं। वैसे आपने मुझसे एक वादा किया था, आपको याद है ना? कैसा वादा? आपने कहा था कि आप मुझे बीए के एग्जाम्स में बैठने देंगे, मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने, और यही मेरी इच्छा है। ठीक है, तो डील पक्की। आप मुझे बीए का एग्जाम देने देंगे ना? ठीक है, आप मुझे कुछ दिन के लिए मायके छोड़ाइएगा, मैं वहाँ पे सब मैनेज कर लूंगी, और जिस दिन मेरा आखिरी एग्जाम होगा ना उसी दिन मैं घर वापस आ जाऊंगी। मैं वहाँ रात में पढ़ाई कर लूंगी, यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और आपको भी पता है, मैं वहाँ पे 2 साल पढ़ाई करके आऊंगी, और फिर मैं वहाँ से 2 साल बाद घर वापस आ जाऊंगी। 2 साल? 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 2
प्लीज अब मुझे बीए का एग्जाम देने दीजिए प्लीज। अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, डोंट वरी, मुझे याद। और एक बात कहूँ आपसे, आज हम इस बात को अवॉइड कर सकते हैं प्लीज? सुहाना, आज की रात हमारे लिए बहुत स्पेशल है, मैं आपको अच्छे से जानना चाहता हूँ, तो हम लोग ये टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे एग्जाम्स हैं। है ना? आपके लिए हम दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्स हैं? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से याद है जो मैंने आपसे वादा किया। लेकिन आज की रात मैं आपको अच्छे से जानना चाहता हूं। कौन? छोटू, माँ? छोटू, माँ? दिल बहुत बेचैन हो रहा है रे, बहुत ज्यादा जी घबरा रहा है मेरा। बेचैनी हो रही है, देखना सांस फूल रही है मेरे। घर में सब सो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा किसको उठाऊं किसको जगाऊं, तो तेरे पास आ गई रे। जब भी मेरा जी घबरा है, मेरी तबीयत खराब हो गई, तू ये मेरे पास आकर सोया है कि नहीं? हाँ, तू नहीं ख्याल रखा है कि नहीं मेरा, बता। हाँ? अब ऐसे समय में किसके पास जाते? अब तेरी शादी हो गई तो क्या तू अपनी माँ को ऐसे बेसहारा छोड़ देगा? अब मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगी क्या कभी? माँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपको बेसहारा कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, आप एक काम करो, आप बैठो इधर। हाँ, मैं बैठती हूँ छोटू, मुझे ना थोड़ा आराम से बैठना है। अरे माँ, आराम से। हे माँ, हे माँ। माँ, आपके लिए कोई दवाई लेकर आऊं? अरे दवाई तो नहीं है घर में छोटू, और अभी इतनी रात को कहाँ इंतजाम करता फिरेगा तू? एक काम करते हैं माँ, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है ना, हम लोग अभी हॉस्पिटल चलते हैं। बोलो, चले हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल में जाके नहीं, मुझे ना बहुत थकान हो रही है, थोड़ी देर सोने से ना ठीक हो जाऊंगी मैं, बस थोड़ी देर लेटने दे मुझे यहाँ। हाँ हाँ ठीक है माँ, आओ मैं आपको आपके कमरे में छोड़ के आता हूँ, आराम से लेट जाना माँ। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रही ना माँ, हम हॉस्पिटल चलेंगे, आप टेंशन मत लो। छोटू, मेरे कमरे में जगह ही तो नहीं है, वरना ऐसे इतनी रात को पूरे घर में घूमती क्या मैं, बता। अरे छोटू, बस तेरे कमरे में थोड़ी सी जगह दे दे अपनी माँ को। हाँ, देख मैं थोड़ी देर सो के ना अपने आप उठकर चली जाऊंगी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको मना थोड़ी कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप लेट जाइए। हाँ माँ, आप प्लीज प्लीज लेट जाइए यहाँ, प्लीज लेट जाइए यहाँ। अब तो मुझे बताएगी हाँ कि मुझे कहाँ लेटना है? अरे मैंने अपने बेटे से बोल दिया है ना, वो देख लेगा। मैं यहाँ बीच में सो जाती हूँ छोटू। हाँ, और तू छोटू यहाँ सो जाना। हाँ? वो और तुम्हें भी तो सोना होगा ना, तुम इस तरफ आके सो जाओ मेरी। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप प्लीज आराम से लेट जाइए। अरे चिंता कैसे नहीं होगी, इस घर की छोटी बहू है तू। अगर रात को नींद नहीं हुई तो दिन भर का लंगड़ाइयाँ लेती फिरती रहेगी, लोग क्या कहेंगे मुझे? चल अब नखरे कम दिखा और आके लेट जा यहाँ पर। हाँ। ए छोटू, जरा लाइट बंद कर देना, और वो हाँ नाइट लैम्प जला देना। वो क्या है ना, अंधेरे में सांस फूलती है, डर लगता है, तो वो रात को नींद नहीं आएगी वरना। कर दे बेटा। हाँ
लेट कर कितना अच्छा लग रहा है रे। हवा भी कितनी अच्छी आती है तेरे कमरे में, देख तो। अब लग रहा है अच्छी नींद आएगी छोटू। तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही है, देख सांस भी ऐसे धीरे धीरे ठीक हो रही है। हाँ, थोड़ी देर बाद उठकर चली जाऊंगी छोटू। नींद के मारे आंख बंद हो जा रही छोटू। ये छोटू ऐसे खड़ा क्यों है? लेट जा बेटा, लेट जा। और तू ऐसे मूर्त की तरह खड़ी रहेगी क्या? चला कर लेट जा इधर। जी। पता है, मैंने सोचा था कल रात को मुझे और छोटी बहू को तंग करेंगे, लेकिन माँ आ गई ना तो जल्दी भागना पड़ा। लेकिन एक बात बताओ, मैंने कमरे की एक खिड़की भी थोड़ी सी खुली छोड़ी है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, सोच के मजा आ रहा है। इन दोनों को बताएंगे तो कितना शर्माएंगे ना। ये सब जाग जाएंगे। सोई होंगे तब तो जाग पाएंगे ना छोटी। इतनी रात की उनकी कहाँ सो पाए होंगे तुम लोग? मंजरी, देख तो जरा, कोई और है क्या? अर्जुन भैया के कमरे में उसके दुल्हन कह रहा था, और कौन हो सकता है? ये कोई और दिख रहा है साड़ी में। और है, अब मुझे भी देखना है। ये कैसी आवाज आई? कौन है? माँ वो शायद हवा की वजह से ना खिड़की खुल गई होगी। आप सो जाइए ना, अब आपकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। हैं? क्या हो गया मेरी तबीयत को? तू क्या चाहती है? तबीयत खराब हो जाए मेरी? नहीं नहीं माँ, कल आप ही तो कह रही थी कि आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो आप यहाँ आके सो गई थी। हाँ, इसीलिए सोई थी क्योंकि वो सांस फूल गई थी ना, तबीयत गड़बड़ थी। अभी ऐसे डर के उठ गई ना, तो भूल गई थी मैं। ये माँ दुर्गा, सुबह हो गई क्या? है? ए सुनो, नई दुल्हन को इतनी देर बिस्तर में रहना अच्छा नहीं है। जानती हूँ माँ, बस उठ ही रही थी। हाँ। वैसे माँ, मुझे लग नहीं रहा कि अभी 5 भी बजे, तो क्यों ना थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते। तू क्यों बीच में बोल रहा है छोटू? हैं? अब मुझे क्या पता कि 5 बजे कि नहीं बजे? नहीं बजे तो सोने दो आधा घंटा, 5:30 तक। वैसे एक बात बता देती हूँ, नई दुल्हन का बिस्तर पर इतनी देर रहना ठीक नहीं है। अब नहीं, अब मुझे वैसे भी नींद नहीं आएगी, मैं उठ ही रही। हाँ, आराम करो। ये महादेव जी के कमरे में कब पहुंच गई? नहीं यार, जब हम थे तब तो कह रही थी आई मेरी मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं तो बीमार हो गई, ये हो क्या? और उसके बाद चली गई थी। और फिर जी क्या? छी 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 छी,
मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ये ठीक नहीं किया बड़ी माँ ने। उनकी सुहाग रात ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी बड़ी माँ को। हमारी शादी के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किस्मत अच्छी थी हम तीनों की। जी कोई किस्मत विस्मत अच्छी नहीं थी हमारी। अर्जुन भैया ना सबसे लाडले बेटे हैं मामी माँ के। अरे हाँ, अपनी मुट्ठी से इतनी आसानी से किसी भी लड़की के पास नहीं जाने देंगी वो। पक्का अपने काबू में करने के लिए सब किया है उन्होंने। हाँ दीदी आप लोग इतनी जल्दी कैसे उठ रहे हैं? हाँ वो हमें ना कुछ काम था इसलिए जल्दी उठना पड़ा। नहीं, मुझे कुछ बताना था। जी दीदी बताइए। बोलिए। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।